तो इस वजह से उसमें जो जनरल जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है जिसमें जितना ग्लैमर होता है, सब कुछ होता है, वो हमारी फिल्मों में नहीं होते हैं। तो इस वजह से हमें एक माइनॉरिटी ऑडियंस ही मिलती है, काफ़ी है, क्योंकि दैट माइनॉरिटी ऑडियंस इज एन इम्पोर्टेंट ऑडियंस। So how is art cinema going to be revived in the future? Word art cinema may not be a right expression, but there is a thinking cinema, there is a non-thinking cinema. When you take up an issue, you deal with it as honestly as possible. So then it becomes a meaningful film. So in the future, will you make a film on this play also? In the future, I'm doing a play. I'm doing it's a fantasy. It was written not exact. I don't know the exact date, and because the author is also anonymous. It was written somewhere in Madhya Pradesh in Persian. It's one of the stories. A fantasy. It is called Gul-e-Bakawali, the garden, the rose of Bakawali. Bakawali is a character where the superhuman characters and a human being, they fall in love, which is not normally allowed. It doesn't happen. So a fairy becomes, a consort of a actual man. So this kind of a story which I'm doing as a play. और एक फिल्म भी मैंने सोचा है, प्रोड्यूसर को ढूंढ रहा हूँ। यह हमेशा हमारे लिए यही तकलीफ की बात होती है, प्रोड्यूसर आसानी से नहीं मिलते हैं। एक ज़माना था जब NFDC जैसा ऑर्गेनाइजेशन पैसे देते थे कुछ, और उनके लिए मैंने 3 फिल्में बनाई। अब वो भी ख़त्म हो गया है एक तरह से, मतलब अब वो फाइनेंस नहीं कर रहे हैं, वो तो कोलैबोरेट कर रहे हैं आजकल, जिसका मतलब है इट विल बी ए बिग फाइनेंस ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो बट I've got some response from the some people who are prepared to finance a film. I hope it happens soon. So नवीन की मूवी के बाद और भी कहीं प्ले करना चाहते हैं? ये प्ले तो हम जहाँ तक हो सके हर जगह दिखाना चाहेंगे, क्योंकि अमृता प्रीतम कोई छोटी हस्ती नहीं थी। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू वर्ल्ड लिटरेचर, नॉट ओनली इंडियन लिटरेचर बट टू वर्ल्ड लिटरेचर। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से दैट शी वाज द सोल फीमेल वॉइस हु रोट अबाउट पार्टीशन एंड द पेन ऑफ पार्टीशन। और जो उन्होंने लिखा है वो तो मेरा ख्याल I mean, nobody can write the way she wrote and experience the pain of partition and the way she stood up for women's rights. क्योंकि मैंने खुद उनकी 2-3 कहानियों में एक्टिंग की है, और उसमें हर कहानी में यही है कि कैसे औरत के साथ ज्यादती होती है, एक्सप्लॉयटेशन होती है, और कैसे इसको रोकना चाहिए। एंड अबाउट पार्टीशन गुलजार साहब ने भी उनका रिकॉर्ड किया है आज आखा वारिस शाह में। अगर आप कहें तो मैं 2 पंक्तियां सुना देती हूँ आपके लिए। इट इज इन पंजाबी, आई कैन ट्रांसलेट इट, बट she writes, Waris Shah was a very big poet of 17th century, and he wrote about Heer Ranjha. Everybody knows about the love story of Heer Ranjha, I presume. So she writes when she's traveling after partition from Delhi to Dehradun, तो वो ट्रेन में लिखती हैं। Actually, before I recite these lines, I think I'll give you the background in her own words. बंटवारे के वक्त जो भी हुआ, उस जैसा खूनी कांड किसी की कल्पना में भी नहीं आ सकता। दुखों की कहानियां उम्र से लंबी थीं। मैंने लाशें देखी, लाशों जैसे लोग देखे। फिर एक दिन
दिल्ली से देहरादून जाते वक्त मुझे वारिशा की पंक्तियां याद आईं। पला मोहित बिछड़े कौन मिले। मुझे लगा वारिशा कितने बड़े कवि थे जो हीर के दुख को इतनी गहराई तक महसूस कर सके। आज पंजाब की एक बेटी नहीं, लाखों लाखों बेटियां रो रही हैं। उनके दुखड़े कौन गाएगा। चलती हुई ट्रेन में कांपते हुए हाथ से मैंने लिखा, अजाखा वारिशा नू, अजाखा वारिशा नू किते कब्रां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी ती पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तियां रोंदियां तैनू वारिशा नू कहन। उठ दर्द मंदा दे दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, बेले लाशां बिछियां ते लहू दी परी चनाब, ते लहू दी परी चनाब। द रिवर चनाब इज फिल्ड विद ब्लड। लाशें ऐसे बिछी हुई हैं जैसे बेलें बिछती हैं। वारिशा अपनी कब्र से उठ और देख, आज एक पंजाब की बेटी हीर नहीं रो रही, आज पंजाब की लाखों लाखों बेटियां रो रही हैं। उनका दुख कौन गाएगा, कौन बताएगा? What are they suffering? So these lines have, and quite a few other poems have been recorded by Gulzar Saab in his own voice. He's a great fan of Amrita Pritam's, and Amrita ji, I think every moment that she lived, she was a reformist in her own right. And she was a woman of great likes and dislikes, very clear-headed, no confusion. And Imroz ji, I like once I said on the stage about Imroz ji कि अगर मैंने जिंदगी में कोई चलता फिरता ताजमहल देखा है तो वो इमरोज जी हैं। I have never ever in my entire life seen a man more in love with a woman, and he was about 10 years younger to her. But the way they got along, I remember once I had written, sitting on her bed, I just penned 4 lines, and I said, ऐसे प्यार प्यार में मैं कहा अमृता जी इसका जवाब दो. So she wrote. My question was that you know you have been a flower for so long, but do you still gather into a bud when he touches you? So she said, touch me with your whole being. I don't remember exact lines, but I'll give you the meaning. And she talked about Imroz ji कि वो मेरा बाप भी है, मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरा बेटा भी है, मेरा शौहर भी है. इमरोज मेरे लिए सब कुछ है. और एक दिन she used to get a lot of vivid dreams. So she once when I went to her, she said, "Lovely, मैंने एक सपना आया सी." So then she started narrating that dream. And what was that dream? She says, मुझे भगवान ने कहा, अमृता ये ले, मैं तुझे पेन देता हूँ और ये रहा तेरा कागज, अब तू इस पे जो चाहे बना दे. So she used to believe a lot in astrology. तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाया जिसमें 12 घर होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और हर घर में उन्होंने इमरोज 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 का नाम डाल दिया. जिससे मुझे और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा ईमा मिल गया. इमरोज को प्यार से ईमा कहती थी और इमरोज जी उनको माझा. So and first chapati that she would cook, Imroz ji would make vegetables and dal. By the way, Sattu is a great cook. I have had the privilege to eat whatever he had made, especially the veg pulao was fantastic. So Imroz ji used to make dal and sabzi and cut the salad, and Amrita ji used to make hot chapatis. पर पहली चपाती जब वो बनाती थी वो इमरोज को कहती थी मेरे पास खड़े होके खा. And she used to put so much ghee on it and say kha. So she was also like a mother, like a friend, like a daughter, like a wife, everything to him. And fantastic discourses, intellectual discourses, talking about great writers, poets sitting there and having hot tea made by Imroz ji. He was great one at making tea. So I think I'm very privileged to have known Amrita ji so closely and continue to know Imroz ji. And of course, my great director and friend, Satyu Sir. इस नाटक में इमरोज जी की क्या प्रतिक्रिया है?
अरे इमरोजी तो बहुत ही खुश थे जब हमने ओपनिंग की, तो वो आए थे एंड किसी ने उनसे पूछा कि कैसा लगा आपको लवलीन की परफॉर्मेंस कैसे लगी, तो उन्होंने कहा सारा दिन तो हमारे पास रहती थी तो अमृता कैसे नहीं करती वो. सो यू नो हिज रिस्पॉन्स वाज दैट आई एम नॉट सरप्राइज्ड. उनको बहुत अच्छा लगा स्टेज पे आके. उन्होंने अब वो कविता भी करने लगे हैं, उन्होंने एक दो अपनी कविताएं भी सुनाई, तो बहुत ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया. इट वाज वेरी नाइस. Satya sir, digressing from the subject, can I ask you a question? What are your views on the FTI imbroglio that is going on at present? I think it's a very foolish thing that has happened. You see, the FTI, the students have no right to tell the government or anybody who should be their chairman. It's always known, whichever party comes to power, they will appoint their own people. So just accept it. You go ahead with your education, which is more important, not the strike. 115 days of strike was not required. And still Mr. Chauhan is there. And he is also very thick-skinned. Because if there was an objection like this, he should have said, well, people don't want me, Yes. let me not be there. I mean, it was very simple for him to say that. But he is also very thick-skinned. पता नहीं उनका. He's saying I'll abide by the government decision. Huh? It's a government decision and I'll abide by government decision. Let the government decide. The government has decided, but the people have not accepted you. Which people? These students. Students have not Like, accepted. though if the students have not accepted you, then why should you be there? Yeah. That's not their job to decide. No, What they you may said not be, but it has continued for so long. So many meetings have taken place between the ministry and so forth. And, That is, Satyu's viewpoint, Pani, because had Satyu been in his place, he would have resigned immediately. So it all depends, varies from No, it- person to person. If So it- students don't like you, why are you forcing yourself to be there? You know, whether government wants you or not is a different thing. But it's not against Chauhan. It is against all the 5 other BJP advisory. But committee चौहान का members. कुछ ज्यादा ही हो गया ना. नहीं, Chauhan is an excuse. अगर देखिए शत्रुघ्न सिन्हा को अगर आप बनाते चेयरमैन, स्ट्राइक नहीं होता. So he cannot be. नहीं, That's वेट ए true. मिनट. That's ही इज आल्सो ए बीजेपी मैन, है ना. But technically he cannot be. His Because he is the stature. minister. He's talking about stature. I'm talking of these kind of people who are in the BJP, who are with the party. ये जरूरी नहीं है कि आप RSS की ही होनी चाहिए, not necessary. You know, so I don't think the students would have objected to a person like Shatrughan Sinha, That's true. because Shatrughan Sinha has a stature of, which Chauhan doesn't have, unfortunately. Even Vinod Khanna was a chairman. They are Everybody objecting against accepted. all the appointments of BJP. नहीं, वो तो बात ठीक है, पर FTI का तो बहुत उछल गया ना पानी. I don't know. In fact, Jaitley Saab had requested Mr. Shyam Benegal to go and talk to Chauhan. And Chauhan did not budge. Shyam Benegal said, when people don't want you, why do you want to be there? But he didn't want to resign, nor has he been appointed till today. वो ऐसे ही है, त्रिशंकु है. Students will object to even Steven Spielberg if appointed by the BJP. They will object to So anything. everything happens. If the Congress government was there, the Congress would have appointed. So what is wrong with that? Everywhere it is so. Our democracy is like that. We appoint people from our own. ये प्ले अमृता जी की ऑटोबायोग्राफी से है, रसीदी टिकट, और उनकी ही ज़ुबानी है इस प्ले में. जो उन्होंने लिखा है वहीं से कुछ सफ़े हैं. उनकी ज़िंदगी के ख़ास मुकाम जो थे उनको हम कवर कर रहे हैं. कई साल के बाद आप प्ले करने वाले हो, तो कैसी फीलिंग है? कुछ नर्वसनेस है इस बात? नहीं, नर्वसनेस नहीं.
पर ये है कि हम चाहते हैं कि प्ले अच्छा हो जाए और टीम हमारी बहुत स्ट्रांग है। टॉम ऑल्टर मेरे साथ हैं साहिल लुधियानवी के रोल में, और आपकी बॉम्बे की ऑडियंस ही इतनी कमाल की है कि आई एम श्योर विल बी वेरी इंस्पायर्ड टू डू आवर बेस्ट एंड टू गिव आवर बेस्ट। कुछ प्रिपरेशन की है किरदार को लेकर? बिल्कुल की है। अमृता जी का रोल करना कोई मजाक नहीं है, तो बहुत तैयारी की हमने, और पिछले 4 साल से हम दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान के बहुत शहरों में कवर किया इस प्ले को, और अब हम आपकी मुंबई में हैं, पृथ्वी थिएटर में हैं, तो ज़रूर मुझे लगता है कि रिस्पांस अच्छा मिलेगा और आप लोग आइएगा देखने। कल और परसों है, दोनों दिन है ये प्ले पृथ्वी में। सत्यू सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? सत्यू साल से आप उनके साथ काम करते हैं, इस प्ले में खास करके काम करने का? जी। सत्यू साहब के साथ मैंने एज ए लीडिंग लेडी 2 प्लेज में 2 फिल्मों में काम किया। सत्यू साहब के साथ एज ए लीडिंग लेडी 2 फिल्मों में काम किया है, बरा कन्नड़ में और सूखा हिंदी में। उसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था फिल्म को, और अब मैं ये प्ले कर रही हूँ अमृता का, तो दोनों में अपनी तरह का मज़ा है। सत्यू साहब के साथ काम करना हमेशा इट्स ए जॉय, क्योंकि वो आर्टिस्ट को बहुत फ्रीडम देते हैं टू इनोवेट, टू फील, टू बी स्पॉन्टेनियस, टू कंट्रीब्यूट टू द प्ले। तो ऐसे डायरेक्टर के साथ जब आप काम करते हैं तो ग्रोथ होती है, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और वो हमें भी कुछ करने का मौका देते हैं। प्ले को कभी बड़े पर्दे पर लाने के लिए सोचा है आपने? बिल्कुल सोचा है, क्योंकि किरण बेदी जब आई थी प्ले देखने, वो तो प्ले के बाद एक्चुअली रो पड़ी उनसे, तो वो तो बहुत ही भावुक हो गई। और HK दुआ साहब जो मीडिया एडवाइज़र रहे हैं वाजपेयी जी के, IK गुजराल साहब की, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, वो बहुत मूव थे। हमने लास्ट किया था 18 जुलाई को, अभी कुछ ही महीने पहले, तो उन्होंने मुझसे कहा कि लवलीन तुम प्लीज़ बनाओ फिल्म अमृता प्रीतम पे और ख़ुद करो अमृता का रोल। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम मिलकर ये फिल्म बना सकें। थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, थैंक यू वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। They want us to be together? Yes. But we don't want to. I want to. I don't know about you, I want to. Okay. सिर्फ वीडियो से टिल्टअप ले रहे हैं, बैक शॉट्स ले रहे हैं। यस मैम। थैंक यू वेरी मच। Behind this. सर आप भी खड़े हो? मैं भी खड़ा हूँ। It would be nice if you were to hold it. मैम सामने सर, सर यहाँ सर आप मैम यो लवलीन थदानी जी दिल्ली से स्पेशली बॉम्बे आई हैं। कल इनका प्ले अमृता प्रीतम जो है 17 और 18 को पृथ्वी थिएटर में शाम को कल एक शो है और परसों 2 शो होने वाले हैं। और ये प्ले सबसे पहले इन्होंने दिल्ली में किया था, फिर गुड़गांव, हैदराबाद, बैंगलोर, इंदौर, बहुत सारी सिटीज़ में करके फर्स्ट टाइम बॉम्बे में ये ट्राई करेंगे। तीन शोज होने वाले 2 दिन में। और सत्यू सर, उनके बारे में मैं क्या बताऊंगा, सब कोई जानते ही, हम लोग सारे प्रेस वाले ही हैं। बहुत सारी फिल्में की हैं उन्होंने और ये प्ले भी सर कर रहे हैं यहाँ पे बॉम्बे में। और इस प्ले के बारे में ज़्यादा मैम खुद बताएंगे। लवलीन जी ना, इस प्ले को आपने जब प्लान किया, जब सर से आपकी मुलाकात हुई, इस प्ले को आपने डिज़ाइन कैसे किया? जब ये रोल ऑफर हुआ तो आपने क्या सोचा? मतलब आप सर को शायद नहीं पता था कि आप उनके नेबर थे। जी, नहीं पता। एक्चुअली ये प्ले ना तो मैंने डिज़ाइन किया है, ना मैंने प्लान किया है। हमारे प्रोड्यूसर हैं मिस्टर के कोहली और इम्प्रेसारियो एशिया, उन्होंने इसके बारे में सोचा, स्क्रिप्ट लिखवाई,
ज्यादातर पेजेस जो हैं इस प्ले की वो रसीदी टिकट जो अमृता प्रीतम की ऑटोबायोग्राफी है उसमें से लिए गए हैं। ऑथेंटिक बिल्कुल उनकी जबानी है, जो अमृता जी ने लिखा वही हम बोल रहे हैं। और एक सूत्रधार के तौर पे एक कैरेक्टर है वक्त, जो सवाल जवाब करता है और प्ले को आगे लेकर चलते हैं। फिर उसमें इमरोज जी हैं जो अमृता जी के लाइफ पार्टनर रह चुके हैं 40 सालों से भी ज़्यादा वक्त के लिए, और साहिर लुधियानवी का रोल टॉम ऑल्टर कर रहे हैं। एवरीबडी नोज एट अमृता प्रीतम वाज मैडली इन लव विद साहिर लुधियानवी, तो वो भी है हमारे प्ले में। कुछ जिक्र बच्चों का भी है, उनकी एक लड़की थी एक लड़का था अमृता जी का, उनके बारे में भी कुछ है प्ले में। So basically partition, the pain of partition, her meeting Imrozi, her mad love for Sahil Ludhianvi for about 15 to 20 years, her failed marriage, everything has been covered in this play. All the major turning points have been covered in this play. और सत्यू साहब ने डायरेक्ट किया, इससे बड़ा ऑनर हमारे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता था। और जो हिमांशु जी ने पूछा है, actually neither Satyu nor my producer knew that I knew Amrita ji so well and Imroz ji. वो मेरे neighborhood में रहते थे। I was in K36, they were in K25. So their house was just diagonally opposite mine. And I used to be in and out of her house very often. और तब ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी हस्ती के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझसे कोई 40 साल ज्यादा बड़ी थी, पर हम बिल्कुल जैसे सहेलियां हो गई थे। इनफैक्ट जनार्दन ठाकुर द ग्रेट जर्नलिस्ट हैड वंस आस्क्ड हर दैट आई नो इमरोज जी इज योर सोलमेट, उसके अलावा भी कोई है? तो अमृता जी ने कहा लवलीन मेरी सोलमेट है। सो दैट एक्चुअली अपीयर्ड इन द प्रेस। तो इतनी क्लोजनेस थी। और जब मिस्टर के कोहली अप्रोच्ड मी टू प्ले अमृता, आई वॉज रियली टेकन अबैक, because he said he had spoken to Poonam Dhillon before that, to Deepthi Naval, and then somehow he zeroed down on me. तो उस वक्त मैं 22 फिल्में शूट कर रही थी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ HRD और बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल में थी। तो जब के कोहली सर ने कहा कि आप ये रोल करें, तो मैं कहते कहते कि मेरे पास अभी तो बहुत हेक्टिक है, मैं चुप हो गई। हेक्टिक शेड्यूल के बारे में मैंने ज्यादा जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि मैं एकदम समझ गई कि अमृता जी जहां पर भी हैं ये उनका किया हुआ काम है। क्योंकि जब भी मैं उनके पास जाती थी और कहती थी अमृता जी एक अच्छी सी कहानी दे दें, मुझे फिल्म बनानी है, हाँ मैं तेनू दे दियांगी पर तू एक्टिंग जरूर करेंगी। मतलब दैट यूज्ड टू बी हर शर्त कि मैं आपको दूंगी जरूर एक कहानी, बट प्रोवाइडेड यू एक्ट इन इट। सो मुझे लगा कि शी हैड लॉट ऑफ कनेक्शन विद आउटर स्पेस। तो मुझे लगा कि शायद वो वहां से बैठी बैठी भी यही कह रही हैं कि लवलीन तुम्हें ये करना है। और स्टेज पे जाने से पहले मैं हमेशा हाथ जोड़ के अमृता जी से प्रार्थना करती हूँ कि अमृता जी अब आप परफॉर्म करें। मैं बस करती जाऊंगी अपनी लाइंस और सब कुछ, पर परफॉर्म आपको करना है, आपकी रूह मेरे में होनी चाहिए, ताकि लोगों को ये लगे ही नहीं कि लवलीन है स्टेज पे, यही लगे कि अमृता जी हैं। So I think she's been very, very kind, and we have had fantastic response in all the cities so far. Satyu Saab had invited us to Hyderabad also, to Bangalore, and then we performed at Indore, Chandigarh, Patiala. जब पटियाला में हमने परफॉर्म किया तो कमाल का हुआ इंसिडेंट, वी हैड 2 shows one after the other. तो रात के 11 बजे जब हम खाना खा रहे थे प्लेस के बाद, तो उनके डीन आए और मुझे कहने लगे लवलीन 5 मिनट के लिए मेरे घर पर आ जाओ कॉफी पीने। तो मैं कहा कोई खास बात है? तो कहने लगे हाँ, मुझे ऐसा लगेगा कि अमृता मेरे घर होकर गई, बिकॉज ही न्यू हर वेरी वेल। ज्यादातर ये पंजाबी के प्रोफेसर्स राइटर्स नो अमृता जी, एंड ही सेड आई हैड फॉरगॉटन कि स्टेज पे तुम थी और अमृता नहीं थी। मुझे लगा अमृता ही है। सो देन आवर एंटायर टीम वेंट टू हिज हाउस, ब्यूटिफुल हाउस फुल ऑफ बुक्स, एंड वी हैड कॉफी देयर एंड केम बैक। सो ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस,
And like I said, it is an honor to work with Satyu. I had worked earlier in 2 of his films. Hindi mein Sukha, and Satyu got the national award for it. And in Kannada it was titled Bidar, right? Bara in Kannada. And this is the 3rd time I'm working with him in this play. So जब K.K. Kohli ने मुझे बोला कि सत्यु would direct it, तो फिर तो ना का मतलब ही नहीं था. Because it's such a pleasure to work with him. He gives the artist complete freedom to express, to innovate, to ask, Satyu, can I do it this way? Can I do it that way? And mostly he would say yes. Mostly he would say yes. Because I think he understands an actor's instinct, and to follow your urge. When you're acting, you have to find your moment of truth in everything that you say. And Satyu allows that, which is the biggest thing. So I think now it would be nice if Satyu were to address you, and then we can take question and answers. Yep. Thank you. Thank you. सत्यु सर, आपने लवलिंग मैन को इस रोल के लिए जब चूज किया तो मैंने नहीं चूज किया, वही तो उन्होंने बता रही थी। मुझे इन लोगों ने चूज किया कि आके डायरेक्ट करो। हालांकि ये पंजाबी राइटर हैं और इनसे एक बार बहुत अरसा पहले दिल्ली में मुलाकात हुई थी। मैं दिल्ली में थिएटर करता था तो उस वक्त इनसे मिलने का मौका मिला था बस, तो ज़्यादा याद नहीं है मुझे। मैंने इनके जो ट्रांसलेशंस हैं वो पढ़ा है और इनके कहानी पर बेस किया हुआ कुछ फिल्म मैंने देखी है। तो मैंने कहा कि ठीक है। हाँ, ये हो सकता है बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पॉलिटिकली सहमत हैं इनसे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। फिर भी मैं इनमें एक चीज़ देखता हूँ, एक 40 साल का एक रिलेशनशिप बिटवीन हर एंड इमरोज ऐसे इस जमाने में बहुत माने रखता है। दैट इटसेल्फ इज एनफ टू डायरेक्ट अ प्ले। पॉलिटिकली हम अलग अलग सोच विचार के हैं, वो तो अलग बात है। तो इंटरेस्टिंग है ये जो रिलेशनशिप जो है आजकल क्या है कि बहुत से रिलेशन ऐसे टूट जाते हैं, ज़्यादा दिन नहीं चलता है। और ये लोग 40 साल तक एक साथ रहे। अभी भी इमरोज से हम मिले हैं, दिल्ली में रहते भी हैं, वो बातें अभी भी वो बात करते हैं अमृता प्रीतम के बारे में। उनके साथ बैठ के हमने खाना खाया और सुना उनसे। These are all some inputs which came into my mind, and you can see that in the play in a way. तो इन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहता हूँ, पूरी फ्रीडम आर्टिस्ट को देता हूँ। हाँ, ये सही बात है। An artist is a creator also. It's not only the director. आप लोग जरा बाहर जाके बात कीजिएगा। तो you have to make everyone create. An actor is not just a dummy. An actor also is a creator. You have to only guide, inspire, give some little bit of suggestions and things like that, and then automatically the character emerges. तो ये नहीं कि मैं खुद डमी बन के बैठ जाता हूँ, नहीं। मेरा तरीका ही ऐसा है। फिल्म हो या नाटक हो,
हर आर्टिस्ट को फुल स्कोप होता है। जहां वो गलत या करते हैं तो तब जाके उनको टोका जाता है, तो उनको चेंज किया जाता है, उनको सजेशंस दिए जाते हैं। तो इस तरह एक नाटक बनता है, इसी तरह एक फिल्म भी बनती है। तो मैंने इस प्ले में बहुत से जो इलस्ट्रेशंस हैं इमरोज के मैंने इस्तेमाल किए हैं। मेरा सेट कुछ भी नहीं है, एक उनका लिविंग रूम है। बाकी जितने भी उनके स्केचेस हैं दे आर हंग लाइक मोबिल्स ऑल ओवर द स्टेज। So it's one way of, utilizing Imrose's work in a play, because he was himself an illustrator and a painter. तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। अगर आप लोग नाटक देखने आएंगे तो आपको मालूम होगा और ये देखने को भी मिलेगा। थैंक यू।